अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। मार्केट की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो परसों आपको ट्रेड सिग्नल दिया गया था, एक स्नाइपर एंट्री बनती थी दोस्तों, मैंने आपको दी थी लॉन्ग की बिटकॉइन के अंदर, ना सिर्फ के टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर, बल्कि साथ ही साथ वीडियो बनाकर भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने उसमें एंट्री ली होगी और मुझे नहीं लगता कि किसी की भी एंट्री मिस हुई होगी। लगभग तकरीबन पूरी रात ही बिटकॉइन जो है अपनी उसी रेंज के अंदर रहा था, एंट्री जोन के अंदर रहा था। और दोनों जो हमारी एंट्रीज थी वो फिल आउट हुई थी। और उसके बाद दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ पर अचीव हुआ। और उसके बाद दोस्तों अब सेकंड टारगेट भी हमारा जो है वो अचीव हो चुका है। और इस टाइम बिटकॉइन घूम रहा है 27,200 के जोन पर, यानी कि एग्जैक्टली दोस्तों TP2 पर बिटकॉइन हमारा इस टाइम मौजूद है। अब लास्ट टारगेट हमारा रहता है और वो है मेरे भाइयों, मैंने बताया हुआ आपको कि 27,350 का एरिया, और ये हमारा लास्ट टारगेट है। और यहाँ पर आप देखो तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा एक पूरी की पूरी रेंज बनी हुई थी ना काफ़ी लंबे पीरियड से, उसका ये रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो ये दोस्तों हमारा जो पूरा ट्रेड सिग्नल है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट के साथ। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने स्टॉप लॉस जो हैं वो कम से कम ब्रेक इवन पर, यानी कि अपनी एंट्री पॉइंट पर ज़रूर ले आएँ, ताकि जो आपका ये ट्रेड है ये बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाए। और आप लोग चाहो तो इसमें 50% का प्रॉफिट जो है अब यहाँ पर बुक भी कर सकते हो। प्रॉफिट बुक करते चलो, प्रॉफिट को मार्केट में नहीं छोड़ो। तो मेरे भाइयों यहाँ पर ये ट्रेड सिग्नल की कहानी थी और उम्मीद करता हूँ कि सबने ऐसे प्रॉफिट बनाया होगा। प्रॉफिट बनाया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोगों ने मुझे बताना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस टाइप की स्नाइपर एंट्रीज जहाँ मुझे बनती हुई दिखाई दे, मैं आपको इसी तरीके से दोस्तों ये देता रहूँ। अभी की सूरत हाल दोस्तों ये चल रही है कि अगर मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखूँ तो आप सबको पता है कि 2 से 3 तरह के हमारे पास यहाँ पर बेरिश पैटर्न बन रहे थे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखो इस पॉइंट के ऊपर, तो ये दोस्तों देखो बिटकॉइन ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर जो है, यानी कि प्रीवियस जो हमारा लो था उसको ब्रेक किया था। और इस टाइम बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक लोअर हाई के मूव के अंदर है। अब यहाँ पर दोबारा मैं आपको उसी चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ताकि मज़ीद डिटेल से आपको बताऊँ कि अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। डेली के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रक्चर जो है हमारा ब्रेक है और हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा था, हमारा कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन रहा था और एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा था। तीनों के तीनों बेरिश पैटर्न बन रहे थे, वो ब्रेक डाउन हुए हुए थे और उनकी रिटेस्टिंग चल रही है। मैंने आपको डेली के अंदर अभी बता दिया दोबारा से, वैसे तो पहले मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। बट अभी की सूरत हाल दोस्तों ये चल रही है कि बिटकॉइन ने दोबारा से उसी रेंज के अंदर एंट्री ली हुई है। इस रेंज के बारे में दोस्तों आपको पता है कि लगभग 12 मई से लेकर तकरीबन 23 मई तक ये रेंज चली थी और उसके बाद यहाँ से ब्रेकडाउन दोबारा मिला था। और इस ब्रेकडाउन के साथ ही जो पूरी की पूरी लिक्विडिटी थी ना दोस्तों नीचे की, जो हमारे पास सारा लिक्विडेशंस वगैरह थी लोगों की, जो हमारे स्टॉप लॉसेस थे, वो यहाँ पर बिटकॉइन ने हंट की। और ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर एक तरह से डबल लो लगाकर बिटकॉइन ने दोबारा यहाँ से बाउंस बैक किया और अब दोबारा जो है इसी रेंज के अंदर एंट्री ले ली है। तो स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारी लिक्विडिटी थी नीचे की सारी वो बिटकॉइन ने खाई और दोबारा इसी रेंज के अंदर अब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों इस मौके पर ना हमारे पास इस एरिया से ऊपर, यानी कि जो ये एरिया मौजूद है ना, हमारा जो प्रीवियस हाई था, जो कि हमारा बनता है तकरीबन एरिया हमारा 27,600 का एरिया, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है ना वो बिल्ड हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि लिक्विडिटी बिल्ड हुई हुई थी। तो यहाँ तक दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर बिटकॉइन इस रेंज को रिटेस्ट करता है और उसके बाद यहाँ तक भी आता है ना, तो ये दोस्तों हमारा जो सारे स्टॉप लॉसेज हैं और जो लिक्विडेशंस हैं ये यहाँ पर रिटेस्ट हो सकती हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट से आप लोगों ने लॉन्ग नहीं करना है, लॉन्ग का टाइम गुजर चुका है और जो हमारी स्कैल्प थी अब काफ़ी हम आगे निकल आए हैं इसके अंदर। और अब दोस्तों अनकरीब जो है आपको रिजेक्शन भी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको मज़ीद बता दूं, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि अभी फौरी तौर पे हो जाएगा, बट आपके जहन में कहीं पर कोने में होना चाहिए कि आपके पास जो है ना एक हमारे पास CME गैप भी मौजूद है, जो कि एग्जैक्टली दोस्तों उसी पॉइंट के नीचे है जहां पर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम की एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस मौजूद है। और अगर आपको दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर ये जो CME गैप है फिल आउट होता हुआ दिखाई दे, तो आप लोगों ने यहाँ पर हैरान नहीं होना है और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक CME गैप मौजूद है। अब ये रेजिस्टेंस दोस्तों जो बनी हुई है डेली के अंदर, वो किस वजह से बनी हुई है मैं आपको वो भी दिखा दूं मेरे भाइयों। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप देखो ना प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो ये हमारा पहले एक हायर हाई का मूव बना था, एक हायर लो का मूव बना, फिर एक हायर हाई का मूव बना और फिर एक लो बना। हमारा जो प्रीवियस लो है वो नहीं टूटा, फिर हमारा बिटकॉइन ऊपर जाने की ट्राई की, एक और हाई नहीं बना सका, एक हायर हाई नहीं बना सका, दोबारा नीचे आया और फिर इस मौके पर दोस्तों जो हमारा लो था ना वो ब्रेक हुआ
और इसी के साथ दोस्तों जो हमारा स्ट्रक्चर था वो भी टूटा डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली के अंदर दोस्तों स्ट्रक्चर टूटने के बाद अब बिटकॉइन ने इस मौके पर एक लो लगाया था इस मौके पर, और उसके बाद अब दोस्तों अगर बिटकॉइन इस रेंज तक भी आता है ना, जो कि हमारा है 29,500 से लेके 29,800 का एरिया, तब भी दोस्तों जो हमारा बेरिश स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मौजूद रहेगा। और यहाँ से भी अगर रिजेक्शन लेता है बिटकॉइन तो दोस्तों वो एक्सपेक्टेड रिजेक्शन होगी और काफ़ी लीथल रिजेक्शन होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर हमारा CME गैप भी मौजूद है। तो अगर दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर ये CME गैप फिल आउट होता है तो आपके जहन में होना चाहिए कि आपको ज़्यादा फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद जो है फिर हम रिजेक्शन ही देखने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल स्ट्रक्चर था डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और इसके अलावा 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग दोबारा से अपने रेजिस्टेंस जोन के नज़दीक हैं, और अगर इसके ऊपर लिक्विडिटी हंटिंग होती है तब भी दोस्तों वो अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो ओवरऑल दोस्तों जो हमारा मैक्रो लेवल पर एक एनालिसिस थे ना कि हम जो नीचे के लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनमें कोई चेंजिंग नहीं। शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों अगर हमें कोई स्टैपर एंट्री मिलती है 15 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर, या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो आपको मैं ज़रूर दे दूंगा। और हम लोग जो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको तो हम जारी रखेंगे, बट आपके जहन में ओवरऑल होना चाहिए कि बिगर टाइम फ्रेम पे जो हमारा चार्ट है वो हमें क्या बता रहा है। तो वो किसी मौके पर आपने इग्नोर नहीं करना। अगर यहाँ बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर एंट्री ले लेता तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम कोई एंट्री वगैरह देख लेंगे लॉन्ग की। अदरवाइज दोस्तों अगर यहाँ से आपको दोबारा से वॉल्यूम जो है कम होता हुआ दिखाई दे और रिजेक्शन दिखाई दे, तो फिर उम्मीद यही कि बिटकॉइन जो है दोबारा अपनी नीचे की जो वाली सपोर्ट है ना उसको जाके टारगेट करेगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल हमारे पास मार्केट के एनालिसिस है जो मैंने आपको दे दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो जो है मार्केट की पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जैसे ही कोई चेंजिंग होगी मार्केट के अंदर, चाहे वो छोटी सी चेंजिंग क्यों ना हो, मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। डिस्कॉर्ड टेलीग्राम आप लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया होगा तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको जो अपडेट्स यहाँ वीडियो की सूरत में नहीं दे पाऊँगा तो वहाँ पर दे दूँगा। तो अभी के लिए दोस्तों आप इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।